हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों, आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक तरीके से बहुत ही टफेस्ट प्रॉब्लम, जैसा कि आईआईटी ने इस क्वेश्चन के लिए डेटा बच्चों प्रोवाइड करा है, कि आप देख सकते हो कि करेक्ट का परसेंटेज क्या है बच्चों, 0.4%। अनअटेम्प्टेड कितने बच्चों ने किया है इसको बच्चों, 91% बच्चों ने एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखते ही सरेंडर कर दिया है। और जिन्होंने अटेम्प्ट करा है, उसमें से भी बच्चों 8.26% बच्चों ने इसको गलत अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन तो वैसे बच्चों काफी भारी भरकम आपको दिख रहा होगा एग्जाम में, तो काफी प्रेशर। पर आपको अगर एकदम आप कूल रह के आराम से अगर क्वेश्चन को पढ़ें, ध्यान से उसकी एक एक चीज को ऑब्जर्व करें, तो क्वेश्चन बच्चों आप आराम से फोड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों बस प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, और आप आसानी से इस क्वेश्चन को क्रैक डाउन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना सफर। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, क्या कह रहा है। कंसीडर द हाइपरबोला, एक हाइपरबोला दिया हुआ है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला है ये, एक्स स्क्वायर बाई 100। तो चलिए बच्चों, अभी थोड़ा यहाँ जगह मैं इस क्वेश्चन को डायग्राम बस हल्का सा आपको यहाँ फील करा दूं मैं। ठीक है, चलिए। तो हाइपरबोला बच्चों अपने पास क्या है, ऐसा कुछ हाइपरबोला बनेगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बच्चों, 10,0। इसका कितना, -10,0 विथ फोसाई एस एंड एस वन, उसके दो फोसाई हैं। जबकि क्या कह रहा है बच्चों, वेयर एस लाई ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कहां पे लाई कर रहा है बच्चों, पॉजिटिव एस एक्सिस पे। तो ये कहा S1 यहाँ कहीं लाई करेगा क्या, सेकंड फोकस। दो फोसाई है बच्चों हाइपरबोला के, तो क्या एस और S1। ठीक है बच्चों, ऊपर का मैं एक बार इरेज कर रहा, जगह नहीं है बच्चों। चलिए, अल्टीमेटली चलो यही डायग्राम बना लेते हैं। तो क्या, एक्स स्क्वायर बाई 100, एक्स स्क्वायर बाई 100 माइनस वाई स्क्वायर बाई 64 इज इक्वल टू 1। ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ बच्चों क्या, 20। ये क्या, -10,0। अब क्या कह रहा था बच्चों, कि जो फोकस एस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, S1 कहां लाई करेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। देन क्या कह रहा है, P एक पॉइंट है हाइपरबोला पे। P क्या है बच्चों, एक पॉइंट है हाइपरबोला पे, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो अपन मान लिए भी ऐसे। एंड सेकंड क्या कह रहा है, लेट एस पी एस वन कितना है बच्चों, मिलाइए इसको। एस पी एस वन को मिलाइए, तो इसकी वैल्यू बच्चों अपने कितना दी हुई है, अल्फा। और क्या कह रहा है, लेस देन 5/2 मतलब एक्यूट है, तो डायग्राम से भी वही हो रहा है। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एस and having same slope as the tangent at P। क्या कह रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है जो S से पास कर रहा है, और उसका स्लोप उस लाइन का स्लोप के बराबर है जो टेंजेंट एट P है। P पे भैया एक टेंजेंट बनाइए। P पे टेंजेंट बच्चों कुछ ऐसा बनेगा मेरे पास। P पे टेंजेंट अपन बना दिए। S से जो लाइन पास कर रही है बच्चों, उसका भी स्लोप कितना है, इस टेंजेंट के स्लोप के बराबर है। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एस, एस से पास भी कर रहा है। एंड क्या कह रहा है, एंड हैविंग सेम स्लोप एज दैट ऑफ टेंजेंट एट पी। मतलब पी पे बच्चों जो टेंजेंट अपन बना रहे हैं, उसी का सेम स्लोप क्या है, इस लाइन एस से पास करने लाइन का भी स्लोप वही है। टू हाइपरबोला इंटरसेक्ट द लाइन S1P एट P1। S1P, S1P इसको आगे बच्चों एक्सट्रपलेट कर दो, तो ये कहाँ कहीं कहाँ मीट कर रहा है, इस पे P1 पे। ये जो बच्चों आगे है S1P, इसको कहाँ मीट कर रहा है आगे बच्चों, P1 पे। कहाँ मीट कर रहा है बच्चों, आगे P1 पे। डेटा में क्या अपने पास गिवन है बच्चों, कि वो P1 पे इसको मीट कर रहा है। ठीक है, चलिए। अब बस बच्चों, क्या कह रहा है, कि जो पॉइंट है उसका SP1 से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, P पॉइंट ही है, SP1 ये लाइन है। यहाँ से प्यारे बच्चे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 12। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने पास कितना गिवन है बच्चों, डेल्टा। डायग्राम का ही खेल है कुल। देन और बीटा को कितना दिया है बच्चों, S1P।
S1P ये क्या है? बीटा। ये क्या है बच्चों? S1P जो अपना गिवन है वो बीटा है। अपने को बीटा डेल्टा इंटू साइन अल्फा बाई 2/9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना, मतलब क्या? ये जो भी वैल्यू है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। चलिए देखते हैं बच्चों, ठीक है। बस थोड़ा सा प्रॉपर्टी का बच्चों यूज है। अब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। अब देखो इस पॉइंट से देखिए, S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। S1 से क्या करे बच्चे? परपेंडिकुलर ड्रॉप करे। क्या करे बच्चों? S1 से अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप करे। अब हाइपरबोला का रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी तो बच्चों याद ही होगा क्या? अगर इस फोकस से रे आप ओरिजिनेट करा रहे हो तो ऑन रिफ्लेक्शन वो क्या सेकंड फोकस से पास करता है, और जो टेंजेंट है उस पॉइंट पे वो क्या इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। जैसे एक फोकस S1 है, ये S2 है, तो S1 से कोई रे ओरिजिनेट कराओ, रिफ्लेक्शन के बाद क्या बच्चों पक्की बात है क्या सेकंड फोकस से पास करता है। ये एंगल इस पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो S1 S2 के बीच में बनने वाले एंगल को क्या बाइसेक्ट करता है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे भी देखो S से ये ओरिजिनेट हो रहा है, S1 से पास कर रहा है। अभी बात बताओ, अगर ये पूरा एंगल अल्फा है तो क्या रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी थी? ये आधा एंगल अल्फा बाई 2 और ये आधा एंगल अल्फा बाई 2 नहीं हो जाएगा? तो अगर ये एंगल अल्फा बाई 2 है और ये अगर बीटा है, तो अगर इसको मान लो ए, S1 एकल लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों? S1 एकल लेंथ कितना हो जाएगा? इस पॉइंट को ए मान लो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्या S1 से इस लाइन पे टेंजेंट पे, तो S1 में कितना हो जाएगा? बीटा साइन अल्फा बाई 2। कैसे बच्चों? ये देखिए इस ट्रायंगल में आप देखो तो साइन अल्फा बाई 2 क्या S1 ए अपॉन बीटा। S1 ए की वैल्यू कितना आ जाएगी बच्चों? बीटा साइन कितना अल्फा बाई 2। ठीक है बच्चों, इतनी क्लियर है? चलो अब एक बात बताओ, इतना बात क्लियर है बच्चों? अब एक प्रॉपर्टी और अपने को ध्यान में रखनी। वैसे तो बच्चों आपको ये बात तो इलिप्स में भी आपने पढ़ी हुई है क्या? कोई एक टेंजेंट किसी पॉइंट पे पी पे मान लो कोई एक टेंजेंट है, ठीक, दोनों फोकस से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये मान लो P1 है, ये P2 है। स्टैंडर्ड इलिप्स क्या है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो P1 इंटू P2 क्या होता है बच्चों? बी स्क्वायर होता है कि नहीं? ये आपने तो पढ़ा ही हुआ है, प्रूफ भी कराया गया है इसको। सेम प्रॉपर्टी आपने हाइपरबोला में बच्चों पढ़ा होगा। सेम प्रॉपर्टी आपने हाइपरबोला में भी पढ़ा है क्या? प्रॉपर्टी बच्चों अपने क्या हाइपरबोला के लिए पढ़ा होगा क्या? मान लो एक कोई टेंजेंट बना रहे हैं बच्चों इस पे पॉइंट पे, ठीक, इस फोकस से एक परपेंडिकुलर मान लो ड्रॉप की, इसकी लेंथ P1 है। सिमिलरली सेकंड फोकस से बच्चों अपन एक क्या परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं P2। P1 इंटू P2 बच्चों कितना होता है? यहाँ पे भी बी स्क्वायर के बराबर। P1 इंटू P2 क्या होता है बच्चों? बी स्क्वायर के बराबर। ये अगर मान लो जैसे ये तो अपन ने स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड अपन ले रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट बच्चों स्क्रीन थोड़ी सी, ठीक है। चलिए अब यहाँ तो बच्चों स्टैंडर्ड ले रहे हैं P1 इंटू P2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, कब? जब इक्वेशन क्या रह रही है ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ पे अगर बी क्या हो, ए से बड़ा हो जाता तब ए स्क्वायर हो जाता परपेंडिकुलर, दोनों प्रोडक्ट परपेंडिकुलर जो P1 इंटू P2 तब क्या हो जाता है? ए स्क्वायर। सिमिलरली अब यहीं पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। मतलब क्या? ये क्या बन जाता? कॉन्जुगेट एक्सिस, और ये क्या बन जाता? ट्रांसवर्स एक्सिस। उस केस में क्या है? यहाँ ए स्क्वायर आ जाता, लेकिन फिलहाल तो अभी क्या स्टैंडर्ड वाला ही है। चलो अब एक बात बताओ, इस फोकस ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है कि नहीं? क्वेश्चन में गिवन है। तो भैया यहां से एक परपेंडिकुलर अगर आप बनाओगे तो ये परपेंडिकुलर की दूरी अगर डेल्टा है
तो गुरुजी लोग इसकी भी दूरी डेल्टा होगी कि नहीं? दो पैरेलल लाइन के बीच में हर, जैसे मान लो दो पैरेलल लाइन है, ठीक, पहले वाले पैरेलल पे कोई भी पिन ड्रॉ, दूसरे वाले पे कोई भी नहीं, परपेंडिकुलर दूरी तो हमेशा बराबर ही होगी ना वहां पे। तो सिमिलरली अगर ये पैरेलल है तो इसकी लेंथ भी डेल्टा हो जाएगी। कुछ दिख रहा है प्रॉपर्टी, बस मेंटेनेंस खत्म। क्या देखो, तो बस इस वाले फोकस से जो ये टेंजेंट है इस पे लेंथ कितना है, परपेंडिकुलर डेल्टा। सिमिलरली दूसरे वाले S1 वाले फोकस से कितना है, बीटा साइन अल्फा बाई 2, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, बी स्क्वायर के। बी स्क्वायर कितना दिया, 64 बाई 9 भी प्यारे बच्चों कर दो, लोग कर दिया। इसी का तो जीआईएफ पूछा है, तो बस लो जीआईएफ भी ले ले, तो कितना 7 आ जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। और 7 पॉइंट से छोटा इंटीजर क्या, सबसे छोटा, जस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब कितना ये 7.1 समथिंग आएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना से। तो फाइनली आंसर बच्चों क्या रहा आपके पास, 7। तो अब देख रहे हैं बच्चों आईटी ने कैसे प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन, बस डायग्राम बना लो, इजिली क्रैक डाउन कर सकते थे। तो बच्चों कैसा लगा आपको क्वेश्चन, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो चैनल सब्सक्राइब करें, बनाए रखे बच्चों, और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन और कंटेंट लाते रहेंगे। कि बच्चों बेसिक मैथ्स का लेक्चर एज यूजुअल कंटिन्यू रहेगा, तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बाय बाय।